महकपुर नाम का एक गांव था जहां के सभी लोग अपने घरों पर बकरे पाला करते थे। बकरे पालने का कारण ये नहीं था कि वहां के लोग मटन का धंधा किया करते थे। दरअसल हर शनिवार की रात गांव में एक चुड़ैल आती थी जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगा करती थी। गांव के लोग चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर डाला करते थे। अगर कोई चुड़ैल को नहीं देता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य का सिर काटकर अपनी कटोरी में रखती और ले जाती। महकपुर के पड़ोस में सीलमपुर गांव था जहां राहुल और सुमन का परिवार रहता था। सीलमपुर नदी के बिल्कुल नजदीक था और नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इस सावन नदी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने महकपुर के रामप्रसाद से बात की। रामप्रसाद अपना मकान बेचकर शहर जाना चाहते हैं। हम महकपुर में मकान खरीद लेते हैं। वहाँ तक नदी को पहुँचने में अभी बहुत वर्ष लगेंगे। राहुल और सुमन की कोई संतान नहीं थी। उनके पास मोती नाम का एक कुत्ता था जिसे वे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोती आ जाओ, मैं दूध में रोटी डाल देती हूँ, अब जल्दी से अपना खाना खा लो। राहुल और सुमन कुछ महीनों बाद महकपुर गांव अपना सामान लेकर पहुंच गए। पड़ोस में रहने वाली पिंकी उनके घर पर आई। राम राम पड़ोसन, क्या तुम अपने साथ बकरे लेकर आई हो? बकरे? वो किस लिए? क्या तुम्हें इस गांव का रिवाज नहीं पता? यहाँ हर शनिवार को एक चुड़ैल भीख मांगने आती है। चुड़ैल जिस घर का दरवाजा खटखटाए फिर उस घर के आदमी को चुड़ैल की कटोरी में किसी जानवर का सिर डालना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य की मुंडी काटकर अपने साथ ले जाती है। आप तो बहुत शरारती लगती हैं, लेकिन मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरने वाली पड़ोसन जी। तुम हंस रही हो? अगर तुम्हें मेरा यकीन ना हो तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लो। शनिवार की रात आने दीजिए बहन जी, हम खुद देख लेंगे। राहुल और सुमन ने पिंकी की बातों का विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने घर पर कोई बकरा खरीद कर नहीं रखा। शनिवार वाली रात आकाश में बादल छाए हुए थे। बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। राहुल और सुमन का कुत्ता मोती घर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से राहुल और सुमन की नींद टूट गई। आज ये मोती इतना भौंक क्यों रहा है? सुमन दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक भयानक चुड़ैल कटोरा लिए गांव में घूम रही थी। सुमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। हमारी पड़ोसन ठीक कह रही थी, बाहर असलियत में एक चुड़ैल घूम रही है। राहुल ने हल्की सी खिड़की खोली और बाहर देखा। चुड़ैल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के आदमी ने दरवाजा खोला और चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर रख दिया। फिर चुड़ैल राहुल के घर की तरफ आने लगी। चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करें? रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। चुड़ैल को लगेगा कि घर में कोई नहीं है और वो यहाँ से चली जाएगी। सुमन और राहुल रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करने लगे। चुड़ैल काफी देर दरवाजा पीटती रही, लेकिन सुमन और राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाजे पर हो रही हलचल बंद हो गई और कुत्ते की आवाज आना भी बंद हो गई। सुमन ने रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला और अपने पति से कहा, लगता है चुड़ैल चली गई, अब मोती भी शांत है। सुमन दबे पांव दरवाजे पर गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चुड़ैल मोती का सिर काटकर ले जा चुकी थी। हाय राम, चुड़ैल ने हमारे मोती को मार डाला। सुमन और राहुल कुत्ते के धड़ को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। पिंकी और गांव के कुछ अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्या तुमने अपने नई पड़ोसी को चुड़ैल के बारे में जानकारी नहीं दी थी? मैंने इन लोगों को बताया था, पर इन्होंने मेरी बात मजाक समझी। गांव वालों, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो चुड़ैल कौन है और यहाँ पर क्यों आती है? बहुत साल पहले एक लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ इस गांव में भीख मांगने आती थी। गांव के लोग बहुत कंजूस थे। एक दिन लड़की के पिता ने गांव में भूख से दम तोड़ दिया। अपने पिता के मरने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वही लड़की चुड़ैल बनकर इस गांव में आती है। उसे मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने साड़ी में एक छुरा रखती है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारा गला छुरे से काट देगी। चुड़ैल आम लोगों का गला काटती है, लेकिन अगर हम उसके सामने भिखारी बनकर जाए तो भी क्या वो हमारा गला काट देगी? सुमन ने राहुल के कान में पूरा प्लान बताया। अगले शनिवार की रात जब चुड़ैल गांव में आई तो राहुल और सुमन भिखारी बनकर कटोरा हाथ में लिए चुड़ैल के पास गए। मेरी पत्नी भूख से मर रही है, या तो मेरा गला काट कर इसे खिला दो या फिर तुम मुझे अपना गला काट कर दे दो। चुड़ैल कंफ्यूज हो गई।
क्योंकि उसके सामने आज तक कोई भिखारी नहीं आया था। अगर तुम अपना सिर नहीं काट सकती तो तुम्हें दूसरे का सिर काटने का कोई अधिकार नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। उसके बाद फिर कभी चुड़ैल गांव में लौटकर नहीं आई। भीमपुर गांव में चंदन अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। चंदन की सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो चंदन को हमेशा ताने मारती रहती थी। अरे ओ चंदन, उठ जा नालायक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल जाकर मेरे लिए दवा लेकर आ। दोपहर तक सोता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आप मुझे रोज रोज ताने मत दिया करो। अपने पिता का खाता हूँ, आपका नहीं। ओहो, बड़ा आया पिता वाला। तेरा पिता तो जैसे लाखों कमाता है ना, जो तू यहाँ इतना आराम करता है। इस तरह चंदन और उसकी सौतेली माँ में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। चंदन अपने गांव की एक लड़की विनीता से प्रेम करता था। वो अक्सर आम के बाग में विनीता से मिला करता था। मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तुम कोई काम ढूंढ लो, मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी। जब हम दोनों आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं। विनीता के कहने पर चंदन एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगता है। कुछ समय बाद चंदन और विनीता अपना अपना घर छोड़ देते हैं और शादी करके पड़ोस के अंधेरपुर गांव में एक पुराना मकान लेकर रहने लगते हैं। एक दिन विनीता चंदन से कहती है, आज पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आई थी। वो बता रही थी कि हर अमावस्या की रात को एक चुड़ैल गांव में आती है और नवविवाहित लड़कियों का मंगलसूत्र छीन लेती है। तुम भी किस किस की बातों में आ जाती हो। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आती यहाँ। लेकिन जब अमावस्या की रात आती है, पूरा गांव उससे सहमकर अपने खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद कर लेता है। तब ठीक रात में 12 बजे चुड़ैल आती है। अरे अंधेरपुर वासियों, कहाँ छुप कर बैठ गए? बड़े दिन से मैंने किसी नवविवाहित लड़की का खून नहीं पिया है। अब जल्दी से सब नवविवाहित लड़कियां आकर मुझे अपना मंगलसूत्र दे जाओ, वरना तुम्हारा गरम गरम खून पी जाऊंगी। अरे ये चुड़ैल तो सच में यहाँ आती है। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। उधर गांव की सभी नवविवाहित लड़कियां अपना अपना मंगलसूत्र चुड़ैल के हाथ में देकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। तभी पिंकी विनीता के घर आती है। अरे विनीता, तू भी अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना चुड़ैल तुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी कीमत पर चुड़ैल को नहीं दूंगी। जिद मत करो विनीता, भगवान ना करे कि चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। आप डरिए नहीं, जब चुड़ैल हमारे दरवाजे पर आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे तो मैं उसे मंगलसूत्र नहीं देने वाली। उस रात को चुड़ैल गांव की बाकी लड़कियों का मंगलसूत्र लेकर लौट जाती है। अरे अंधेरपुर वासियों, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता किया है। पिछली बार एक नवविवाहित लड़की ने मुझे अपना मंगलसूत्र नहीं दिया था। वो लड़की जो भी है, जल्दी मेरे सामने आए और अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना मैं घर घर जाकर उसकी तलाश करूंगी और उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन विनीता फिर भी चुड़ैल को अपना मंगलसूत्र देने नहीं जाती। आखिरकार चुड़ैल विनीता के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। सुन लड़की, मैं इस गांव में पिछले 20 साल से आ रही हूँ। आज तक कभी मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्दी बाहर आ
और अपना मंगलसूत्र दे, नहीं तो तेरा और तेरे पति का खून पी जाऊंगी। मेरे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी है, चली जा मेरे दरवाजे के सामने से, वरना आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? आज मेरी शक्तियां कम हैं, इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन अगली अमावस को पूर्ण अंधकार होगा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। उस दिन मैं सर्वशक्तिशाली होंगी। तब देखती हूँ कि तू खुद को और अपने पति को कैसे बचाती है। और सुनो गांव वालों, इसके चक्कर में तुम सब भी मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पिंकी विनीता के घर आकर कहती है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस गांव में हम सभी औरतें बिना मंगलसूत्र के ही रहते हैं। तुम्हें अपना मंगलसूत्र देने में क्या परेशानी है? आखिर हम लोग ऐसे कब तक रहते रहेंगे? कभी न कभी तो इस चुड़ैल की समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, उसी के पास चलते हैं, शायद वही इस समस्या का कुछ हल बता पाए। चंदन, विनीता और पिंकी तीनों मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं। जिस चुड़ैल से तुम लोग परेशान हो, 20 साल पहले ये नताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। नताशा रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। नताशा और रवि ने शादी कर ली, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई और रवि की उसमें मृत्यु हो गई। नताशा के पास रवि की एकमात्र निशानी बची थी, रवि का दिया हुआ मंगलसूत्र। नताशा रवि की यादों के सहारे जिंदगी बिताने लगी, लेकिन अंधेरपुर गांव के सरपंच की नजर नताशा पर पड़ गई। सरपंच उस समय 40 साल का था और नताशा मात्र 18 साल की। सरपंच ने नताशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन नताशा ने मना कर दिया। सरपंच को गुस्सा आ गया और उसने नताशा का मंगलसूत्र तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और फिर नताशा की हत्या कर दी। तब से वो गांव वालों को परेशान कर रही है। अगर सरपंच को सजा दिला दी जाए तो नताशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोग चुड़ैल की समस्या से मुक्त हो जाओगे। चंदन, पिंकी और विनीता पुलिस के पास जाते हैं और सरपंच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं। काफी दिन केस चलने के बाद सरपंच को फांसी की सजा हो जाती है। एक अमावस्या की रात को चुड़ैल गांव में आती है और वो विनीता को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है।